रात खड़े हो गए थे अंधेरे में, यूँ थाली बजाते हैं, यूँ थाली बजाते हैं। साफ दिन में कभी भी बच्चे को डस गए, हमारे बच्चे मर गए, कहाँ जाएंगे बाबूजी हमारे बच्चे? इनके जिम्मेदार कौन बनेंगे? आली पारे पे कम से हमारे को 40 साल हो गया। आज मैं 4 बच्चों का बाप हो गया हूँ। हमारे से 420 करके हमारी सारी झुग्गियाँ जहाँ से उठवा के बिंजल में गिरवाई। सुना आपने, ये मेहनत कश लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी बेघर हैं। सरकारें बनी और बनती रहेंगी, लेकिन इनके घर कब बनेंगे, सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। वोट के भूखे दलालों ने इनसे हर बार वायदे भी किए और वोट भी लिया। इनके वोट से नेताओं की किस्मत तो चमक गई, लेकिन इनकी किस्मत आज भी जस से तस है। मामला पानीपत की हाली कॉलोनी स्थित झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ा हुआ है। कई दिन पहले प्रशासन ने इन लोगों को यहां से उठाते हुए इनके घरों को यहां से हटा दिया था और इन्हें बिंझोल गांव के पास भेज दिया था, लेकिन वहां बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा ना मिलने से कुछ झोपड़ी वाले रात को वापस आ गए, जिन्हें देखकर कॉलोनी के लोग आक्रोशित हो गए और इन लोगों को दोबारा यहां पर बैठने का विरोध कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफी कहासुनी हुई और बाद में पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। अब कॉलोनी के लोग इन्हें यहां बैठने का विरोध कर रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी वाले इस जमीन को अपने पूर्वजों की यादों से जोड़कर देख रहे हैं। घटनाक्रम को आप ही देखिए और कमेंट्स करके जरूर राय दीजिए कि इन लोगों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। हमारी झुग्गियाँ बिंजल गांव में फेंक दी, हमारे साथ धोखे से हमारा काम खराब कर दिया। आगे झुग्गियाँ हमारे को झुग्गियाँ में डाली नहीं, संजय भाटिया ने डाली कि किसने डलवा दी, धोखे से किया हमारा सब। तो हम वहाँ पे रह रहे हैं, ना तो लाइट है ना को पानी है, हम भूखे भी वहीं पे मर रहे हैं। एक बार आगे बिंजल गांव में आगे झुग्गियों में देख लो, हम सारी रात खड़े हो गए थे अंधेरे में, यूँ थाली बजाते हैं, यूँ थाली बजाते हैं, सांप निकालते भगवाते हैं। रात को दिन में कभी भी बच्चे को डस गए, हमारे बच्चे मर गए, कहाँ जाएंगे बाबूजी हमारे बच्चे? इनके जिम्मेदार कौन बनेंगे? हमारे यहाँ से 30-40 साल की झुग्गियाँ हमारी यहाँ से हटा दी, हम कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे लेके बाबूजी? हमने क्या बिगाड़ रखा कॉलोनी वाले का? हम सारी रात जागते थे, आधी रात की लड़कियां सुविधा की तरह निकलती थी, पूरा ध्यान रखते थे हम। क्या बिगाड़ रखा था बाबूजी? हमारे तो ये पुराना है, हमारी झुग्गियां वहाँ से हटा के यहाँ वापस संजय भाटिया के पास गए, सारे 50-100 लड़कियां सारी इकट्ठी होके गई। क्या कह रहे हम आएंगे? ये 5वां महीना है झुग्गी डालने का, हम रोड पे सोते हैं, यहाँ पर रोड पर रात को आके बच्चे लेके यहाँ पे बाहर यूँ सोते हैं, सारी रात जागते हैं। ऐसा हमारा हाल देख लो, अभी भी देख लियो, कभी रात को आके देखना, सारे सोए हुए दिखेंगे। हमारे गरीबों के साथ क्या कर रखा भाई? हमारे पास वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हमारे क्या है, सारे आते थे वोट लेने के लिए, सारे आते थे, सबने लिए वोट। हमारे सारे बीजेपी के वोट छोटे से बड़े हो गए। हमारी पैदाइशी पानीपत की है, हमारे को सरकार ने आज के दिन तो मतलब काट के नहीं प्लॉट दिए ना दूसरे दिए। हम कभी कवल सलीमा लगा के, ईदगाह कॉलोनी लगा के, आली पारे पे कम से हमारे को 40 साल हो गया। आज मैं 4 बच्चों का बाप हो गया हूँ। हमारे से 420 करके हमारी सारी झुग्गियाँ जहाँ से उठवा के बिंजल में गिरवाई। बोले डीसी का हुक्म है, डीसी साहब कह रहा है कि तुम्हारे को मतलब वहाँ पे लगा दो, ठीक है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। वहाँ लगाई, लाइट की परेशानी, पानी की परेशानी, बहुत जी हम बहुत ही तंग हो रहे हैं। हमारी इतनी मजबूरी हो रही कि हम बच्चे लेके दोबारा हम जाएँ आते भाभी, क्यों? क्या काम ही नहीं है, नहीं धंधा है। वहाँ बीमार हो गए, बीमार हो गए, 1 लाख 2 लाख में हमारा खाना ख़राब हो गया, किरायों में, भाड़ों में, खाने में, पीने में। रोज़ का खर्चा 400-500 का कबाड़ा लाते, वो 400-500 उसमें बिगाड़ते। इतनी परेशानी हो रही, वहाँ रह करे क्या करेंगे? फिर वो धरते हमारे किस काम की? समझने की बात, जो धरती ने हमारे को सहारा दिया वही धरती हम मान के चलते हैं। हमारा तो फिर भी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी झुग्गियाँ वापस आली पार्क में। संजय भाटिया से सारे से अपील कर दी, हमारे को सारे ने पल्ले झाड़ दिए, किस्म के पल्ले झाड़ दिए। ऐसे क्या कुछ नहीं है, जैसे विरिश कॉलोनी जो बनी थी लवारिस, क्या हम भाई लवारिस हो गए, वैसा हमारे को भी अब लवारिस करके हुआ। पहले यहाँ गंद मचा रखा था ये झुग्गी झोपड़ी वालों ने लगा के, यहाँ पे चोरी और ये डकैती वगैरह, ये जितने भी काम करते थे ये झुग्गी वाले उनमें इन्वॉल्व होते थे। अब कॉलोनी वालों ने सबने मिलकर उठा दिए थे पहले, उसके बाद फिर किसी ने या तो किसी ने आश्वासन के थ्रू या कैसे ना कैसे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, हमने दिखा वो इकट्ठे हो रहे हैं, इनको उठाना चाहिए। उठाए तो अपना भाई अपनी बदमाशी दिखाने लग गए हैं। प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही इनकी ज़मीन है,
इनका काम सिर्फ यहाँ है, कोई भी यहाँ से आए लूटपाट करनी है, इनको यहाँ से उठाना चाहिए और सरकार को इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए परमानेंट के यहाँ पे कोई झुग्गीवाड़ा नहीं रहना चाहिए। 20 साल बाद 25 साल बाद तो भाई ये झुग्गियाँ उठी थी। आज ये जान के 30-35 आदमी लेडीज़ आगे करती, जेंट्स छुपा दिए इन्होंने, आगे दोबारा से यहाँ पे झुग्गियों पे बनाने लग गए थे। अब सब कॉलोनी वासी इकट्ठे हो गए हैं, इनकी दोबारा से झुग्गियाँ नहीं लगने देंगे, चाहे किसी नेता को साथ लेके आए चाहे बिना नेता है। इतने साल बाद उठे यहाँ पे, आपको सबको पता है कैसे चोरियाँ करते थे, रोज़ शराब पी के हंगामा करते हैं, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। आज दोबारा आए थे, आज इनको भगा दिया है और कॉलोनी वाले लिखित कंप्लेंट देंगे पुलिस में और इसके बाद अगर ये दोबारा आएंगे दोबारा से एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। ये जो झुग्गी वाले हमने बड़े संघर्ष करके हटाए थे, अब ये दोबारा यहाँ से फिर आ गए यहाँ झुग्गी डालने के लिए, तो हमने इनको सारों ने कॉलोनी वाले इकट्ठे करके हमने इनको हटा दिया। अब यहाँ इनको हम बैठने नहीं देंगे। हमने पुलिस वाले बुला लिए हैं और ये आप सबको पत्रकारों को भी बुलाया है इसी करके कि ताकि है ना हमारे पास पूरा प्रूफ रहे। आगे ये बैठेंगे तो हम है ना कोई भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, पर इनके ऊपर हम बख्शेंगे नहीं इनको, सीधी बात है। और ये यहाँ बैठेंगे टांग तोड़ देंगे हम गिर के, इसको देनी है दे देंगे वोट, हमें कोई मतलब नहीं है वोट का, लेकिन यहाँ हम नहीं बैठने देंगे इनके। देंगे दोबारा आगे मैं बता रहा हूँ इनकी हम ठुकाई करेंगे, सीधी बात है। क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। आप यहाँ पे? हाँ मैं इधर का, मैं चारों इस कॉलोनी का प्रधान हूँ। नमस्कार, भारत के लिए सलीम खान की रिपोर्ट।